भक्तियों का 158वें सत्संग में आज प्रसंग है करण निरपेक्ष साधन शरणागति। संसार में किसी क्रिया की सिद्धि के लिए जो खास कारण है उसको कारक कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलने के लिए जो साधन होते हैं वे कारक कहते हैं। इसलिए व्याकरण में कारक का लक्षण बताया है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया का जनक है उसको कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण से बाली मारा गया। इस बात में बाण करण है क्योंकि बाली की मौत बाण से हुई। धनुष, चाप, हाथ आदि भी करण है क्योंकि इसके बिना बाण चल ही नहीं सकता। परंतु बाली के मरने की क्रिया बाण से हुई है, धनुष से, डोरी से अथवा हाथ से नहीं हुई। इसलिए कर्ण संज्ञा बाण की हुई, धनुष आदि की नहीं। जिस व्यापार के बाद तुरंत ही क्रिया की सिद्धि हो ही जाती है उसका नाम करण होता है। संसार के सभी कार्य करण से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए संसार में कोई भी काम किया जाए तो उसमें करण की अपेक्षा रहती है, करण की सहायता लेनी पड़ती है। करण के बिना कर्ता कोई काम कर ही नहीं सकता। इसलिए व्याकरण में आया साधकतम करणम, जो क्रिया की सिद्धि में खास अचूक कारण हो उसका नाम करण है। मतलब है कि कारण के बिना किसी क्रिया की सिद्धि होती ही नहीं। परमात्म तत्व कर्ण रहित है और उसकी प्राप्ति के साधन दो प्रकार के हैं, कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष। जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, समाधि आदि सब कर्ण सापेक्ष साधन है, कर्ण को साथ में लेकर के हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं सब कर्ण के द्वारा ही होती हैं, परंतु परमात्मा किसी क्रिया के विषय नहीं है। क्रिया का विषय वह वस्तु होती है जो पैदा होती है। जो वस्तुएं पहले नहीं है और पीछे पैदा होती हैं, लाई जाती हैं, बनाई जाती हैं या उनमें परिवर्तन किया जाता है, उन वस्तुओं की प्राप्ति करण से होती है। परंतु जो उत्पन्न नहीं होता, लाया नहीं जाता, बनाया नहीं जाता, बदला नहीं जाता, प्रत्युत सदा से ज्यों का त्यों अपने आप सिद्ध है, उसकी प्राप्ति के लिए कर्ण का तो कहना ही क्या, कर्ता की भी जरूरत नहीं होती। कारक क्रिया की सिद्धि में काम आता है और क्रिया तथा पदार्थ प्रकृति के द्वारा होते हैं। परमात्मा तत्व प्रकृति से अलग है, अतः उसमें कोई कारक नहीं है। यानी न कर्ता है, न कर्म है, न करण है, न संप्रदान है, न अपादान है और न अधिकरण है। अगर किसी से पूछा जाए कि तू है क्या, तो हर एक आदमी कहेगा कि हाँ मैं हूँ, मैं हूँ। इसमें कोई विवाद नहीं है, यह निरपेवाद बात है। अब विचार करें कि मैं हूँ, इस प्रकार अपनी सत्ता किस करण के द्वारा सिद्ध होती है? मैं हूँ, इस अपने होनेपन में न कर्ता है, न कर्म है, न करण है, न संपादान है, न अपादान है और न अधिकरण है। अपने होनेपन को प्रमाणित करने के लिए किसी पुस्तक की, शास्त्र की भी जरूरत नहीं है। मतलब है कि कर्ण से हम क्रिया कर सकते हैं, सुन सकते हैं, मनन कर सकते हैं, निधि ध्यासन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, समाधि लगा सकते हैं। पर जो इन सब से अलग है तथा भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों से अलग है, उस परमात्मा तत्व तक कोई क्रिया पहुंचती ही नहीं। फिर उसमें कर्ण क्या करेगा? अतः मैं हूं, इस प्रकार अपनी स्वतः सिद्ध सत्ता का अनुभव करना कर्ण निरपेक्ष साधन है। इस साधन में कर्ण रहे या न रहे, पर उसमें कर्ण की मुख्यता नहीं है, अपेक्षा नहीं है, इसलिए उसको कर्ण निरपेक्ष कहते हैं। कर्तत्व भोक्तत्व ही संसार है। परमात्म तत्व कर्तत्व भोक्तत्व से अलग है। संपूर्ण व्यवहार संसार में होता है, जिसमें व्यवहार होता है वह नाशवान होता है और जिसमें कोई व्यवहार नहीं होता वह अविनाशी होता है। संसार निरंतर परिवर्तनशील है। एक नदी के किनारे कई सज्जन खड़े थे। वे कहने लगे कि देखो नदी कैसे वेग से बह रही है। तो एक संत ने कहा कि नदी भी बह रही है, उसका पानी भी बह रहा है और उस पर जो पुल बना है उस पर आदमी भी बह रहे हैं। इतना ही नहीं, यह पुल भी बह रहा है। इस पर प्रश्न उठता है कि पुल कैसे बह रहा है, वह तो अपनी जगह पर ही है। इसका उत्तर है कि ज्ञान से देखा जाए तो जब पुल बना था उस समय यह जैसा नया था वैसा नया आज नहीं रहा, यानी पुराना हो गया। इसका नयापन बह गया और पुरानापन आ गया। यह पुरानापन भी निरंतर बह रहा है और बहते बहते एक दिन यह पुल मिट जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे ही यह नदी भी निरंतर बह रही है और बहते बहते एक दिन मिट जाएगी। मतलब है कि संसार की हर वस्तु बह रही है और बहते हुए नाश की तरफ यानी अभाव की तरफ जा रही है। एक दिन संसार का बहनापन भी नहीं रहेगा,
उसका सर्वथा अभाव हो जाएगा, नाश हो जाएगा। मनुष्य समझते हैं कि हम जी रहे हैं, पर यह बिल्कुल झूठी बात है। सच्ची बात तो यह है कि हम पल-पल मर रहे हैं। एक-एक श्वास में मर रहे हैं, एक-एक क्षण में मर रहे हैं। किसी भी क्षण मरना बंद नहीं होता। मतलब है कि मौत रूपी काम नाशवान शरीर में हो रही है, स्वरूप में नहीं। अविनाशी तत्व में कोई क्रिया होती ही नहीं, अतः उसको क्रिया के द्वारा नहीं पकड़ सकते। विवाह होने पर कन्या पति की हो जाती है। ये मान लेती है कि ये मेरे पति हैं और पति मान लेता है कि यह मेरी पत्नी है। इसमें क्या क्रिया है? यह तो स्वीकृति है। स्वीकृति में क्रिया नहीं होती, परंतु मैं पति की हूँ, इस स्वीकृति में और मैं भगवान का हूँ, इस स्वीकृति में फ़र्क है। मैं पति की हूँ, यह स्वीकृति तो शरीर को लेकर है, पर मैं भगवान का हूँ, यह स्वीकृति संसार को लेकर नहीं है, प्रत्युत स्वरूप तत्व को लेकर है। स्त्री तो पति की बनती है, पहले से नहीं है, पर मैं भगवान का हूँ, यह पहले से ही अपने आप ममे वासो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब पति की स्वीकृति में भी क्रिया नहीं है, फिर भगवान की स्वीकृति में क्रिया कैसे होगी, जो कि अपने आप सिद्ध है। अतः मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, यह स्वीकृतिकरण निरपेक्ष साधन है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। यह स्वीकृति पहले करने के द्वारा अर्थात मन, वाणी, बुद्धि से होती है, पर इसमें जो हूँ है, यह स्वीकृति करने के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत स्वयं से होती है। जैसे जिस आदमी का विवाह हो चुका हो, उसको नींद से उठाकर पूछो कि क्या तुम्हारा विवाह हो गया? तो वह तुरंत कहेगा कि हाँ, हो गया। वह ये विचार नहीं करेगा कि विवाह हुआ या नहीं हुआ, कारण कि मैं विवाहित हूँ, यह स्वीकृति खुद की है। उसने भी मैं विवाहित हूँ, उसकी एक माला भी नहीं फेरी, एक बार भी अभ्यास नहीं किया, फिर भी वह इस बात को कभी भूलता नहीं, कारण कि वह खुद की स्वीकृति है और मनुष्य स्वयं को कभी भूलता नहीं। इसी तरह मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, यह भगवान को स्वीकार करने की बात है। यह स्वीकृति एक बार होती है और सदा के लिए होती है, इसमें किसी अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। सभी अभ्यास कर्ण सापेक्ष साधन में श्रवण होते हैं। जैसे पत्नी पति को मान लेती है कि ये मेरा पति है, स्वीकार कर लेती है, उसी प्रकार मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये स्वीकार करने की देरी है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ध्यान, समाधि आदि सब कर्ण सापेक्ष साधन है, परंतु खुद की स्वीकृति कर्ण निरपेक्ष साधन है। कर्ण सापेक्ष साधन में तो भूल हो जाती है, पर कर्ण निरपेक्ष साधन में भूल होती ही नहीं। कर्ण सापेक्ष साधन में साधक योग भ्रष्ट भी हो सकता है, पर कर्ण निरपेक्ष साधन में योग भ्रष्ट होता ही नहीं। जैसे स्त्री पति को स्वीकार करती है कि ऐसे ही भक्त भगवान को स्वीकार करता है कि मैं भगवान का हूँ, वास्तव में मैं शरीर संसार का हूँ। इस गलत मान्यता को हटाने के लिए मैं भगवान का हूँ, इस स्वीकृति की जरूरत है। अन्यथा इस स्वीकृति की जरूरत नहीं है। मतलब है कि मैं भगवान का हूँ, यह स्वीकृति अस्वीकृति को मिटाने में काम करती है, नया संबंध जोड़ने में नहीं। जैसे मैं पति की हूँ, ऐसा मानने के लिए तो स्त्री को कुछ करना नहीं पड़ता, पर पति के घर का काम जन्म भर करना पड़ता है। ऐसे ही मैं भगवान को हूँ, ऐसा मानने के लिए भक्त को कुछ करना नहीं है, पर भगवान का काम जन्म भर करना है। उसको सांसारिक अथवा पारमार्थिक सब कार्य भगवान के लिए ही करने हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री सब काम पति के संबंध से ही करती है। शरीर का काम भी पति के संबंध से करती है, कपड़े भी पति के संबंध से ही पहनती है। सुहागन के कपड़े और तरह के होते हैं, विधवा के कपड़े और तरह के। पति के संबंध से ही वह सुहागन होती है और पति के संबंध से ही वह विधवा होती है। वह श्रृंगार भी पति के संबंध से करती है। पति पास में हो तो और तरह का श्रृंगार होता है और पति दूर देश में गया हो तो और तरह का श्रृंगार होता है। वह बिंदी भी लगाती है तो पति के संबंध से लगाती है। ऐसे ही भक्त का हर काम भगवान के लिए ही होना चाहिए। पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढींग रहे दासा। जैसे पतिव्रता पति अपने पति को मानती है, उसी तरह भगवान को मानना आवश्यक है। कारण कि भक्त अपनी अहंता को बदल देता है कि मैं संसारी नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। यह अहंता परिवर्तन एक ही बार होता है, 2 बार नहीं। जब एक बार अपने को दे दिया तो फिर दोबारा देने के लिए क्या रह गया? देना एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। हमने अपने को दे दिया तो अब कुछ भी रहा करना बाकी नहीं रहा। अब तो नाम जप करना है, कीर्तन करना है, भगवान और उनके भक्तों की लीलाएँ सुननी है, भगवान के जनों की सेवा करनी है, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई काम है नहीं। ये सब करके मैं भगवान का हो जाऊँगा, यह भाव उसमें रहता ही नहीं। क्या स्त्री में यह भाव रहता है
कि मैं इतना काम करूँगी तो पति की हो जाऊँगी, काम नहीं करूँगी तो नहीं होऊँगी। यह बीमार हो जाए, कुछ भी न करे तो भी पति की है और सब काम करे तो भी पति की है। पति के साथ कुछ करने या न करने का संबंध नहीं है, प्रत्युत स्वीकृति का संबंध है, स्वीकार करने का संबंध है। इसी तरह भगवान के साथ संबंध हो जाए तो भजन अपने आप होगा, करना नहीं पड़ेगा। स्त्री तो विधवा भी हो सकती है, पर भक्त का सुहाग स्वतः सिद्ध है, अमर है, सदा से ही है। जो तिरिया पीहर रहे, सुरती रहे पिय माय, ऐसे जन जग में रहे, हरि को भूले नाय। लड़की पियर में कुछ दिन रह जाती है तो माँ से कहती है कि माँ भाई से कहे कि मेरे को घर पहुंचा दे, उनको पति को रोटी की तकलीफ हो रही होगी। वह रहती तो यहाँ है, पर चिंता उस घर की है, क्योंकि वह समझती है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। इसी तरह भक्त जगत में रहते हुए भी जगत को अपना नहीं मानता और ये सोचता रहता है कि मुझे भगवान के घर जाना है, मेरे प्रभु के घर जाना है। जगत मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान है। यह कर्ण निरपेक्ष साधन है। कर्ण निरपेक्ष साधन में अहंता बदल जाती है। जो पहले मानता था कि मैं संसार का हूँ, वह अहंता बदलने पर मानता है कि मैं भगवान का हूँ। जो पहले मानता था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ आदि, वह अहंता बदलने पर मानता है कि मैं तो न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य आदि हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। ना हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोध निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे एर गोपी भृतय पद कमल योरदास सदा सानुदास है। मैं न तो ब्राह्मण हूँ, न राजपूत हूँ, न वैश्य हूँ, बनिया हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ और न सन्यासी हूँ, किंतु संपूर्ण परमानंदमय अमृत के उमड़ते हुए महासागर रूप गोपीकांत श्याम सुंदर के चरण कमलों के दासों का दासानुदास हूँ। पहले गुरु के द्वारा शिष्य को जो दीक्षा दी जाती है, उसका मतलब भी अहंता बदलने से ही था। जैसे विवाह के समय ब्राह्मण कह देते हैं कि बेटी ये तेरे पति हो गए, तो वह स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही गुरु शिष्य से कह देता है कि बेटा अब तुम भगवान के हो गए, और वह स्वीकार कर लेता है, अर्थात यानी मैं भगवान का हूँ। इस तरह अपनी अहंता बदल देता है। गुरु में यह भाव नहीं होता था कि यह मेरा चेला बन जाए, मेरी सेवा करे, भेंट पूजा करे, मेरी टोली बनाए, मेरा पक्ष ले आदि। शिष्य के साथ गुरु का संबंध सांसारिक न होकर पारमार्थिक कल्याण के लिए होता था। अहंता बदलती है संसार का संबंध मिटाने के लिए, भगवान से नया संबंध जोड़ने के लिए नहीं। कारण कि संसार का संबंध माना हुआ है और भगवान का संबंध अपने आप सिद्ध है, मैं भगवान का हूँ। इस तरह अहंता बदल जाने के बाद अहम मिट जाता है, यानी व्यक्तित्व नहीं रहता। फिर भक्त की हर क्रिया भगवान के लिए ही होती है, अपने लिए कुछ करना बाकी रहता ही नहीं। जब अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया तो फिर अपने लिए क्या करना बाकी रहा। वह भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देता है और खुश रहता है। बीमार हो जाए तो भगवान की मर्जी, स्वस्थ हो जाए तो भगवान की मर्जी, घाटा लग जाए तो भगवान की मर्जी, नफा हो जाए तो भगवान की मर्जी, अपमान हो जाए तो भगवान की मर्जी, और आदर हो जाए तो भगवान की मर्जी। सब निंदा करे तो भगवान की मर्जी, सब बड़ाई करे तो भगवान की मर्जी। उसका बीमार, स्वस्थ, घाटा, नफा, निरादर, आदर आदि से कोई मतलब नहीं रहता, केवल भगवान से ही मतलब रहता है। विवाह में तो कन्या वर को स्वीकार करती है और वर कन्या को स्वीकार करता है, तब दोनों का संबंध होता है। परंतु भगवान ने तो सब जीवों को पहले से ही स्वीकार कर रखा है। ममे वासु जीव लोके जीव भूत है सनातन है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। मुख्य स्वीकृति बड़े की मालिक की होती है। जैसे हम किसी की गोद जाएं तो इसमें गोद लेने वाले की रजामंदी होती है। अगर वह हमें स्वीकार ही नहीं करे तो हम उसकी गोद कैसे जाएंगे। ऐसे ही भगवान की स्वीकृति मैन है और उन्होंने पहले से ही हमें स्वीकार कर रखा है। हम भगवान को स्वीकार कर लें, उनकी स्वीकृति में अपनी स्वीकृति मिला लें, इसका नाम शरणागति है। यह कर्म निरपेक्ष साधन है। वास्तव में हम अनादिकाल से भगवान के ही हैं, पर संसार से संबंध मानकर हम भगवान को भूल गए। अब वह भूल मिट गई, भगवान के संबंध की याद आ गई। यह शरणागति है। जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा, नष्टो मोह समृति लब्धा तव त प्रसादान मयाच्युते। हे अच्युते, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं समृद्धि प्राप्त, मेरे को समृद्धि प्राप्त हो गई।
संसार के साथ मानवीय संबंध का त्याग करने पर भगवान के साथ अपने आप सिद्ध संबंध का अनुभव होता है, पैदा नहीं होता। इसलिए शरणागति निषेध मुख्य साधन है, जिसमें संसार की स्वीकृति मिटती है। भगवान के शरणागत होकर भक्त अपने आप निर्भय, निःशोक, निशंक और निशंक हो जाता है। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जब कन्या विवाह के बाद ससुराल जाने लगती है, तब वह माँ से यह नहीं कहती कि माँ थोड़ा आटा तो साथ में दे दे, मैं रोटी कहाँ खाऊंगी। कारण कि जो ले जा रहा है वही रोटी देगा, वही कपड़ा देगा, वही मकान देगा, हमें क्या चिंता है। चिंता क्या, इस बात की स्फुरना ही नहीं होती। इससे भी विलक्षण भगवान का हो जाने के बाद भगत किसी प्रकार की चिंता नहीं करता। उसके मन में शंका ही नहीं होती कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। यह बहुत ऊंचा कर्ण निरपेक्ष साधन है, जिसकी सिद्धि तुरंत होती है। जप तप आदि करने से, बुद्धि से, तत्व का निश्चय करने से तत्काल सिद्धि नहीं होती, क्योंकि शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि करण है। कर्ण रहित अपने आप सिद्ध तत्व में बुद्धि का निश्चय होता ही नहीं। प्रत्युत बुद्धि से संबंध विच्छेद होता है। बुद्धि के निश्चय से तो अभिमान पैदा होता है कि मैं ज्ञानी हूँ, दूसरे अज्ञानी है, मैं समझदार हूँ, दूसरे बेसमझ है। बेसमझ की बेसमझी तो मिट जाती है, पर अपने को समझदार मानने वाले की बेसमझी नहीं मिटती। पागल का पागलपना तो मिट जाता है, पर जो कहता है कि तू पागल, तेरा बाप पागल, मैं क्यों पागल, उसका पागलपना नहीं मिट सकता। कारण कि वह अपने को पागल मानता ही नहीं, फिर उसका पागलपन कैसे मिटेगा। इसलिए जो सीखे हुए ज्ञानी होते हैं, उनका भला होना बहुत कठिन है। कारण कि उससे कोई बात कहे तो वे कहते हैं कि मैं जानता हूँ, जबकि जानता कुछ है नहीं, पर जानने का अभिमान भीतर पक्का हो गया। अभिमान पक्का होने पर फिर उसका मिटना कठिन हो जाएगा। प्रश्न है कि मैं पति की हूँ, यह तो सामने दिखाई देता है, पर मैं भगवान का हूँ, यह सामने दिखाई नहीं देता, फिर इसको कैसे माने। इसका उत्तर है, पहले जमाने में विवाह से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते थे। माता पिता ही दोनों को भलीभांति देखकर उसकी सगाई कर देते थे। एक बार सगाई होने पर फिर उस संबंध में कोई संदेह नहीं रहता था। जब बिना देखे सगाई हो सकती है, तो फिर बिना देखे भगवान को अपना क्यों नहीं मान सकते। जरूर मान सकते हैं। जो कहते हैं कि बिना देखे भगवान को अपना कैसे माने, उनकी अभी सगाई नहीं हुई है, विवाह होना तो दूर रहा। दूसरी बात है, किसी को अपना मानने के लिए उसे देखने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत अपना स्वीकार करने की जरूरत है। हम प्रतिदिन अपने अनेक मनुष्यों को देखते हैं, तो क्या उन सब से अपनेपन का संबंध हो जाता है? उन सब से मित्रता हो जाती है? नहीं होती। प्रेम हो जाता है। जिसको अपना स्वीकार करते हैं, उसी से प्रेम होता है। तीसरी बात, हमारे पास देखने के लिए जो नेत्र हैं, वे जड़ संसार का अंग होने से संसार को ही देखते हैं। संसार से अतीत चिन्ह में भगवान को नहीं देख सकते। हाँ, अगर भगवान चाहे तो वे हमारे नेत्रों का विषय हो सकते हैं, अर्थात हमें दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि वे सर्वसमर्थ हैं। इसलिए हमें प्रभु को देखे बिना ही भगवान के शास्त्रों के, भक्तों के वचनों पर विश्वास करके मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ करण निरपेक्ष साधन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।